संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। दादा गया बाप गया, हम भी चालन हार। नेता आनंद इस जगत में, भूले सोई गवार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी में चेताते हुए फरमाते हैं, दादा गया, दादी भी गई। कहाँ गए ये मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? उनको भी मालूम नहीं था जो गए। उनसे पहले गए, उनको ही मालूम नहीं था कहाँ गए। एक शायर ने बोल रखा है, फिल्म में है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ढूंढे कोई कैसे नहीं मिलते कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। उनको ढूंढे कोई कैसे नहीं मिलते कदमों के भी निशान। नहीं मिलते, कैसे ढूंढेंगे उनको? कौन थे वो जो उसके अंदर बैठ के बोलते थे? दादा दादी गए, माता पिता जा चुके हैं या जाने की तैयारी में है। दादा गया बाप गया, हम भी चालन हार, हमारी भी तैयारी हो चुकी है।
गर्भ से बाहर आते ही टिक 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 की घड़ी है, दीवार घड़ी टिक टिक करके चलती है। हमारी हृदय गति वही घड़ी है। ये टिक 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 हमारी नाड़ी बोलती है, नब्ज देखते हैं, आवाज है उसमें, आयु स्टार्ट हो चुकी है। हर दिन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। नेतानंद इस जगत में भूले सोई गवार, कहां जाना है। जो इस बात को भूला बैठा है वह गंवार है, अज्ञानी है वो, मूर्ख भी कहते हैं उसको। फिर फैसला करके देखो, जो ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कहां जाना है, लिख दो, रजिस्टर उठा लो, अज्ञानी। पूछो किसी विरले से कहां जाना है, पता है, लिखो, ज्ञानी, आत्मज्ञानी है वो। फिर संख्या बना लो संसार की, 0.0005% भी नहीं मिलते जो कहते हो कि हमने कहां जाना है मौत के बाद। सार शब्दी को पता है केवल कहां जाना है, संत मत वाले को पता है, भगत को कहां जाना है। ठिकाना जहां है वहां जाना है। अगर ठिकाने पे नहीं पहुंच पाया, सफर खत्म हो गया जीवन का, तो मनुष्य तन फिर मिल रहा है। ये केवल इसको पता है कि कहां जाना है, या अमरलोक या मनुष्य तन। 184 कट गई उसकी, 184 में नहीं जाना उसने। जो कहते हैं मुझे नहीं पता कहां जाना है, लिख लो, 84 की तरफ यात्रा है, पता ही नहीं। यम के दूत ठग लेंगे उसको। तो संख्या ज्यादा किन्हीं की है, अज्ञानियों की। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी होने का ढोंग करता है। बाहरी विद्या को जानकारी हासिल करके और विद्वान बना घूमता है संसार में। जितनी बाहरी विद्याएं हैं ये बाहर का ज्ञान देंगी, वह आंतरिक विद्या है, अंतर जगत की विद्या है। वो जगत तो दो हैं, एक बाहरी जगत जो बाहरी आंखों से देखते हैं हम, और दूसरा आंतरिक जगत है। आंतरिक जगत भी बड़ा जबरदस्त है। संसार तो दो हैं। आंतरिक जगत में जो उतरते हैं वो दे सकते हैं जवाब, कहां जाएंगे हम मौत के बाद। तो अज्ञानता कहां ले जाएगी? अंधकार में ले जाएगी। अंधकार को ही अज्ञानता बताया है। कैसे है अज्ञानता, कैसे है अंधकार और अज्ञानता? सेम है, वही है। ये दृष्टांत पिंड में ले लो। हमारे आंगन में दिन में कोई रस्सी पड़ी थी, हम अंदर चले गए, लाइट थी अंदर, लाइट भाग जाती है। आमतौर पे मनुष्य जब घर में लाइट नहीं होती और सोया नहीं है तो अक्सर बाहर गेट के बाहर आ जाता है। वो 5-10 मिनट वेट करता, लाइट आ जाएगी, गर्मी हो तो खासकर। तो आंगन में रस्सी पड़ी है, अब संशय होगा कहीं सांप सर्प ना हो।
सर्फ तो है ही नहीं, है तो रस्सी, लेकिन छुए नहीं गा उसको वो। अज्ञानता है ये। ज्ञानता क्या है? लाइट आ गई, प्रकाश हो गया, अंधकार में अज्ञानता आ गई थी। अंधकार और अज्ञानता को रिलेटेड हैं, पर्यायवाची कह लो एक तरह से। अंधकार गया, प्रकाश आया, तो ज्ञान आया। ज्ञान को प्रकाश भी कहते हैं, प्रकाश को ज्ञान भी कहते हैं। अंधकार को अज्ञानता कहते हैं और अज्ञानता को अंधकार भी कहते हैं। परिभाषा संतों ही बहुत बार बोल रखी है। तो लाइट आ गई, प्रकाश आ गया, सामने ज्यों की तो रस्सी दिख रही है। अब संशय गया, भ्रम मिट गया, उठा के रस्सी हाथ से उठा के रख देगा वो। ये है अज्ञानता। अंधकार में अज्ञानता आती है और अज्ञानता में ही अंधकार रहता है। एक बार अंधकार ने प्रभु से शिकायत कर दी कि जी अपने इस प्रकाश को रोक लो, मैं जहां जाता हूं वहीं से भगा देता है ये मेरे को। कहता ठीक है भाई, अंधकार खड़ा हो जाए यहीं पे। बोला वजीर को, आवाज दो, प्रकाश हाजिर हो। प्रकाश आ गया। आज प्रकाश आ गया तो अंधकार गया वहां से। आवाज दे रहे प्रभु जी, अरे अंधकार कहां गया? कहता जिस प्रकाश को दूर कर लो तब मैं आऊंगा। प्रकाश दूर कर दिया, अंधकार खड़ा था। अंधकार अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। अज्ञान क्या है? अज्ञान की कोई कीमत नहीं है, कीमत है ज्ञान की। ज्ञानवान बनाने के लिए संसार का ज्ञानवान बनाएंगे अपने बच्चे को। 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, MBBS डॉक्टर तो 50 लाख तक का खर्चा मांगता है। इंजीनियर BTech 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। MSc MTech 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। कितना महंगा खर्च है संसार का ज्ञान हासिल करने के लिए, और अनपढ़ रहने के लिए 1 पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं, और शुरू से कमाने लगेगा। अनपढ़ शुरू से कमाएगा। जब स्कूल नहीं जाएगा तो माँ बाप सीधा बोलेंगे चल दुकान पे। दुकान पे क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, झाड़ू करेगा वो तो, डस्टिंग कर देगा। क्या बेचेगा, क्या खरीदेगा? सब कैलकुलेशन का, सब जवाब और लिखत का मामला सारा का सारा वहां फेल हो रहा है। वो मजदूरी करेगा या किसान बनेगा? खेती बाड़ी अनपढ़ कर सकता, आराम से कर सकता है, उसमें ज्यादा टेक्निकल काम है ही नहीं। वो तो तरक्की नहीं हो पाई। फिर अंगूठा लगाएगा, अंगूठा लगाना पड़ता है। जब अंगूठा लगाना पड़ता है तो लिखत कुछ भी हो, कौन पढ़ के बताएगा उसको? यहां तक भी है, बस अड्डे पे गया, पूछ रहा है वो कि भाई मैंने तो दिल्ली की बस में जाना है, अगर कोई पढ़ा लिखा खड़ा सामने शरारत कर दे कि जी इस बस में बैठ जाओ, वो अमृतसर जा रही है, मामला ही गड़बड़ हो गया। अगर कोई गलत दिशा दे दे तो गया, उल्टा गया, दिल्ली उधर अमृतसर उधर। क्या हो गया? अज्ञानी को कोई बहका दो,
कोई लूट लो, कोई ठग लो। शिक्षित पढ़ेगा, देखेगा, खुद से तसल्ली करेगा, फिर बैठेगा। ये तो हो गई बाहरी पढ़ाई लिखाई। अब अंतर जगत की पढ़ाई लिखाई भी है। अंतर जगत की पढ़ाई लिखाई में अशिक्षा और शिक्षा होना, शिक्षित होना और अशिक्षित होना कोई मैटर नहीं करता। अनपढ़ रहे, पढ़ा लिखा हो, अंतर जगत की पढ़ाई में दोनों बराबर हैं, अनपढ़ भी और शिक्षित भी। ध्यान से सुन लो, हमारे पूर्व में जो संत रहे बहुत कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ ही बहुत ज्यादा थे। अंतर जगत की पढ़ाई के लिए बाहरी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। क्यों? प्रैक्टिकल है वो तो प्रैक्टिकल है। जैसे भोजन करते हैं हम, पानी पीते हैं हम, फिर समान है सभी। शिक्षित भी वही है, अनपढ़ भी वही है। मुख से भोजन चबा चबा के खाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई लिखाई किया हुआ मंत्र मार के 6 रोटी पेट में चली जाएंगी 1 सेकंड में। ऐसा तो है ही नहीं। अंतर जगत की विद्या को कहा गया पराविद्या, एक है अपराविद्या। अपराविद्या है जगत की, जगत की शिक्षा, जगत का ज्ञान, जगत का सारा खोज, सारी प्राप्तियां अपराविद्या कहलाती है। पराविद्या जो इस जगत से परे है, दृश्यमान जगत से जो परे है, वो कहते हैं पराविद्या। वो से पूछोगे, 10 इंद्रियों से परे है वो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों से परे है वो। फिर हमारा तो सारा कारोबार जगत का 10 इंद्रियों का अधीन है। सारा कारोबार जगत का 10 इंद्रियों का अधीन है। देखकर चलते हैं, लिखते हैं, सब देखते हैं हम। सुनकर हम जवाब देते हैं, उसने क्या कहा मैं जवाब क्या दूंगा। बोलना, सुनना, देखना, विशेष इंद्रियां तो हमारी ये हैं। नासिका क्या है? श्वास चल रहा है, केवल आज्ञा चक्कर में श्वास को खींच रही है और छोड़ रही है। साथ में सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान देती है हमें ये। लेकिन ज्यादा कार्य जबान का बोलना, कान का सुनना, आंख का देखना, हाथ और पैर, इन तीनों के अधीन है। पैर नहीं चलेंगे, तीनों में से कोई सी शक्ति काम नहीं करेगी तो सुना ही नहीं, फिर जवाब भी नहीं देते हम किसी का। दोनों इंद्रिय जुड़ी हुई हैं, सुनना और बोलना। जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे भी नहीं। जुड़ गई दोनों इंद्रिय। क्यों है? ये धुन है, आवाज है। आवाज घूम रही है, जबान से प्रकट है, कान में घुस रहा शब्द। एक ही है, ये धुन है। ये अब है प्रकाश, वो आंखों में है। हम आंखों से देखते हैं, संसार का सारा रूप, सारी सामग्री आंखों के द्वारा मस्तिष्क रूपी स्टोर में जमा होता रहता है। जितने चेहरे देखेंगे सबकी फोटो सूक्ष्म कैमरे हमारे अंदर है, आंखों में तुरंत अंकित हो जाते हैं। तुम एक बात और बताऊं, बड़ी बाकी लोगों को पता भी है, ध्यान से सुनो। मरने वाले की आंखों में फोटो होता है। लास्ट आवर्स में, जब आखिरी में मृत्यु होती है और आंख खुली रह जाती है, उसके सामने कोई आदमी खड़ा है, उसकी फोटो प्रतिबिंब उसकी आंखों में है।
एक बार कत्ल करके कोई भाग गया, गला घोंट के मारा था उसने। गला घोंटता रहा, वो देखता रहा, आंखें बाहर आती रही। मारने वाले की सीधी फोटो प्रतिबिंब उसकी आंखों में था। पोस्टमार्टम होता है, पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश शुरू होती है। इस तफ्तीश का अंग बना था ये एक बार कि आंखों में उसका प्रतिबिंब रह गया। नया प्रतिबिंब तब आता जब वो जिंदा होता, कुछ और देख पाता। वो आखिरी देख लिया, आखिरी फोटो रह गया। कैसे? जैसे हमें कोई किसी आदमी को दिखा कर तुरंत हमारी आंख बंद कर दे एकदम, हजारों आदमी चले गए हमारे सामने से, तो हमारी तो आंख बंद हो ली। खोल लेगा वो, किसको देखा था? इसको देखा था, केवल एक को देखा उसने, तो एक याद रहेगा उसको, बाकी तो गए गुजर गए, आंखें बंद हो ली। रूप बसता आंखों में, और रूप और नाम ये है कोरिलेटेड, सहसंबंधी हैं ये। नाम और रूप, हमारा नाम भी है और हमारा रूप भी है। प्राप्ति रूप से नहीं होगी, प्राप्ति होगी नाम से। किसी ने हमें देखा ही नहीं है और नाम उसने पूछ लिया कि फलाना नाम है, सत्संग में गया हुआ है, ये एड्रेस है, आप पहुंच जाओ, नाम से बोल लेना, उससे मिल लेना। सत्संग के बाद वह बोलता है, भाई रोहतास कौन है? जिसका नाम है ना, पक्की बात मान लेना, उसका मुखड़ा जाएगा जहां से आवाज आई है ना, वक्ता की तरफ कौन बोला है, उस तरफ मुंह होगा हमारा। और तुरंत वो भी देख रहा है किसने मुखड़ा मोड़ा है मेरी तरफ। हाँ जी, मैं हूं रोहतास, क्या काम था? भाई मिलना था जी एक बार। उठ के बाहर गया वो। नाम से प्राप्ति है। नाम रूप दूं अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, मैं नाम की और रूप की महिमा कहां तक गाऊं। परमात्मा के नाम की बात कर रहे हैं, इन संसारियों के नाम की बात नहीं कर रहे। परमात्मा का भी नाम है और रूप भी है। तो नाम क्या है और रूप क्या है परमात्मा का, ये विषय वस्तु ले रहे हैं हम। पहले पिंड में समझ लो, जिस भी वस्तु का नाम है संसार में, उसका रूप है। माउंट एवरेस्ट पर्वत है, नाम है तो है। श्री गंगा का नाम है तो है। हरिद्वार में आती है, पहाड़ों से चलती हुई। मैदानी इलाका शुरू होता है हरिद्वार से, उससे पहले सारे पहाड़ एरिया है। प्रथम मैदानी इलाका ऋषिकेश से चलते ही आता हरिद्वार। श्री गंगा है। सूर्य नाम है तो रूप है सामने, चंद्रमा है तो नाम भी है। जिस चीज का नाम रखा गया है समझो उसका रूप था। रूप और नाम, नाम के द्वारा रूप की प्राप्ति होती है। सुनो पहले कैसे। किसी ने देख तो रखा था ही नहीं, नाम का पता करके आया था वो।
न शकल देख रखी, न उसका रूप देख रखा था। नाम से आवाज दी, वो खड़ा हो लिया। हाँ भाई मैं हूं रोहतास। सामने रूप आ गया। आप हो जी? हाँ जी मैं हूं, देख लो। 6 फुट का हूं, सुंदर शकल है, जवान लड़का है। उसकी आंखें फोटो ले गई उसका तुरंत। जैसे जैसे देखा ना उसको, तुरंत ऊपर से नीचे तक देख गया उसको, फोटो ले गया। गोल चेहरा है, आंखें मोटी हैं, सुंदर है, इतना ऊंचा है, लंबा है, फोटो ले गया देखते ही। कई बार हम भी पूछते हैं आपस में कि फलां फलां वो मामे का बेटा मिला था मुझे, और माताजी ने देखने रखा था, बेटा कैसा है? मैंने देखा नहीं बेटा, वो विदेश चला गया था, बहुत साल हो गए। वो बेटा बता देगा, अभी मिला हूं मैं तो, दिल्ली हवाई अड्डे पे गया था, मेरे उससे फोन में बात होती रहती थी, तो हम रिसीव करके लेके आए उसको। तो क्या है बताएगा, मम्मी इतना कद, इतना लंबा, इतना सुंदर, इतना सब कुछ है। हुलिया बता रहा वो। हुलिये से तो अनुमान लगाएंगे, फिर अनुमान लगाएंगे सुंदर होगा भाई। जब कह रहा तो नाम जब बोला जाता है तो रूप सामने आ जाता है। नाम से ही तो प्राप्ति है रूप की।